हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टेबल को याद करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए हमारा हमारा एक टेक्निक है जिसको आप लोग अगर ये देख लेते हैं तो आपको एकदम टी रेशियो का टेबल आसानी से लिख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कॉपी पे आप अच्छे से एक टेबल बनाएंगे और उसमें ये डाटा डालकर देखेंगे कि क्या हमने सीख पाया कि नहीं। सर सबसे पहले याद रखेंगे कि साइन के लिए ये लेफ्ट हैंड अपना स्ट्रेच करेंगे। ये साइन ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और इसे क्या समझेंगे 90 डिग्री। यानी इस वाले फिंगर को 0, 30, 45, 60 और 90। जरा सा बताइएगा इस फिंगर के नीचे कोई फिंगर तो नहीं है सर फिंगर, यानी कि जीरो फिंगर। इस फिंगर के नीचे 0 डिग्री वाले के नीचे क्या है 0 फिंगर, उसे 4 से डिवाइड करेंगे सर ये वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर, तो सर एक फिंगर दिख रही है, 1/4 कर देंगे। 1/4 करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 1/2 हो जाएगा, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। फिर ये देखिएगा ये 45 वाला 0, 30, 45, इसके नीचे कितने फिंगर, तो 2 फिंगर दिख रहे हैं, 2 फिंगर दिख रहा है, तो 2/4 करेंगे बच्चे, 2/4 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे, तो ये 1/2 और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। ये 60 डिग्री वाले के नीचे कितने फिंगर, तो सर इसके नीचे 3 फिंगर, तो 3/4 कर देंगे और इसका भी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो सर इसका √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और जरा सा इसके नीचे कितने फिंगर, तो सर इसके नीचे 4 फिंगर, थंब के नीचे, इसे 90 डिग्री वाला समझेंगे, तो 4 फिंगर 4/4 कर देंगे। अगर 4/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो सर ये कैंसिल, स्क्वायर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। सेम टू सेम कॉस के केस में थंब से चलेंगे, थंब को 0 डिग्री समझेंगे, इसे 30 डिग्री, इसे 45 डिग्री, इसे 60 डिग्री, इसे 90 डिग्री। आप इजिली आसानी से कोई भी प्रॉब्लम को बना सकते हैं टेबल रिलेटेड वाला, जिसमें आपको वैल्यू निकालना हो, जिसमें देखिए यहाँ जिसे 0 डिग्री कॉस के केस में, इसे 30 डिग्री, इसे 45, इसे 90, सॉरी इसे 60 और इसे क्या कहेंगे 90। ये 0 डिग्री वाले में देखिएगा कितने एंगल है कॉस के केस के लिए, तो 0 इसके नीचे कितने हैं सर, तो 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, सर स्क्वायर रूट करना है, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1। इसके बाद इसके नीचे यानी 30 डिग्री वाले के नीचे कितने फिंगर्स है बच्चे 3, सर 3 है, तो यानी कि 3/4 कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, सर ये √3/2 हो जाएगा, यानी यहां क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। इसके केस में इसके नीचे कितने फिंगर्स है बच्चे, तो 2, यानी कि सर यहां पर कर देंगे 2/4, सर इसका मतलब 2 से ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, तो यहां पर 1/√2, यहां पर हम लोग क्या डाल देंगे, तो सर ये 1/√2 डाल देंगे। इसके बाद अब 60 डिग्री की बारी है, इसके नीचे कितने उंगली है बच्चे 1, तो सर यहां पर कर देंगे 1/4, जितने फिंगर उतने बाई 4 और उसका स्क्वायर रूट, सर यानी ये हो जाएगा बच्चा 1/2 हो जाएगा, यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे 1/2। और ये 90 डिग्री के केस में इसके नीचे कितने फिंगर्स, तो सर 0 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0/4 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 क्या हो जाएगा 0। इसके बाद अब आपको इन सारे का जैसे टैन का केस अगर कहते हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि टैन थीटा बराबर होता क्या है। तो एक चीज आप ध्यान से याद कर ये रखे होंगे कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई क्या होता है बच्चे कॉस थीटा, आपको पता ही होगा। तो जरा यहां देखिएगा 0/1, सर 1 में कितना, तो ये 0 हो जाएगा, ओके है ये बात। इसे 1/2 और 1/2 इसे जब कट करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, इसे जब कट करेंगे तो क्या होगा, तो इसे 1/2 और बाई √3/2 जब करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे √3 चला जाएगा, यानी कैरी कैंसिल हो जाएगा और यहां हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ये सेम वैल्यू है क्या, तो ये सेम वैल्यू कट कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा 1। इसके बाद यहां पर √3/2 है, ये √3/2 और बाई 1/2, यानी कि ये ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया बच्चा √3, तो यहां पर √3 हो गया। और जब कभी भी ये 1/0 और डिनोमिनेटर में 0 हो
न्यूमरेटर में कोई वैल्यू हो, इसे कोई नहीं बता पाता है, इसे क्या बोला जाता है, अनडिफाइंड कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिएगा, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी लिख दीजिएगा, ये सही बात है। कॉट थीटा आपको मैंने बताया था कि कॉट थीटा टैन का ठीक रिवर्स होता है, ठीक है। कॉट थीटा टैन का क्या होता है, रिवर्स होता है। यानी कि एक और बॉक्स, एक मिनट, अच्छा, यहां पर एक और बॉक्सिंग करेंगे ध्यान से, और यहां हम लोग देखेंगे कॉट थीटा बराबर होता है बच्चे 1/tan थीटा होता है। तो सर जो है, यानी कि सर ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1/0, इसका मतलब हो जाएगा ये इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 यानी ये हो जाएगा √3, ये 1/1 यानी ये भी 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब आते हैं सेक थीटा की बात की जाए तो सेक थीटा आपको पता है कि ये कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर सेक थीटा बराबर बच्चे 1/cos थीटा होता है तो कॉस का ये 1/1 कर दे तो क्या हो जाएगा 1। इसका अगर इसका तो इसका रिवर्स कर दीजिए बच्चे, आप कहोगे 2/√3। इसका अगर आप कहोगे किसका 1/√2 का, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो सर √2। इसके बाद इसका तो सर 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो सर ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, सही बात है। अब आते हैं कॉसेक थीटा की बारी, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो साइन का जो वैल्यू यहां देखिएगा 0, यानी कि 1/0 का मतलब तो सर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा बच्चा 2, इसके बाद √2 का रिवर्स √2, 1/√2 का रिवर्स, ये क्या हो जाएगा 2/√3, सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा 2/√3, इसको रुक जाओ ठीक से लिख देता हूं 2/√3, ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, तो सर ये 2/√3, और इसके केस में क्या हो जाएगा 1/1, तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के टेबल को आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी पे एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में साइन के केस में इस फिंगर को 0 लेंगे, ठीक है, इसे 30 लेंगे, इसे 45 लेंगे, इसे 60 लेंगे, इसे 90 लेंगे। 0 का मतलब 0 के नीचे कितने फिंगर, तो सर 0 फिंगर, तो 0/4, उसको स्क्वायर रूट कर देंगे। इसके नीचे कितना फिंगर, 30 के केस में 1 फिंगर, यानी 1/4, स्क्वायर रूट 1/2। इसके नीचे अगर बात किया जाए तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। इसके नीचे 3 फिंगर्स बाई 4, स्क्वायर रूट √3/4, इसके नीचे 4 फिंगर बाई 4, तो कट करने का 1 यानी कि साइन 91। सेम कॉस के केस में आपको अभी बताया था, ये 0 हो जाएगा थंब, ये क्या हो जाएगा 30, 45, 90, सॉरी 60, 90। इसके नीचे 4 फिंगर 4/4, स्क्वायर रूट 1 लिख दिया। इसके नीचे 3 फिंगर बाई 4, स्क्वायर रूट कर दिया √3/2। इसके नीचे 2 फिंगर बाई 4, स्क्वायर रूट कर दिया 1/√2। इसके नीचे 1 फिंगर बाई 4, स्क्वायर रूट कर दिए 1/2, और इसके नीचे कोई फिंगर नहीं, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी हाँ 1 बाई क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।